ये वीडियो स्पेशली 10th और 12th वाले बच्चों के लिए है। और गाइज इसके अंदर ना मैं आप सभी की आंखें खोलने वाला हूं। आप सभी को पता है कि नवंबर चल रहा है, देन आएगा दिसंबर, जैन और फेब। आप देखोगे तो बोलोगे सर 4 महीने, बट गाइस अपने पास एक्चुअल कितना टाइम बचा हुआ है, हमें किस तरह से अब प्लानिंग कर लेनी चाहिए, हमारा रूटीन किस तरह से होना चाहिए और हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। और गाइस अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि हम कम टाइम में कौन से क्वेश्चन पढ़ के अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, तो भाई इस वीडियो पर टारगेट लाइक 200 कमेंट का रखता हूं और टारगेट लाइक 500 का रखता हूं। अगर ये पूरा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो 10th और 12th वालों के लिए वो आने वाला है। देखो गाइस बोर्ड एग्जाम है, सिंपल सी बात है कि आज जो आपके साथ घूम रहे, खेल रहे, आपको बुला रहे, वही कल आपसे पूछेंगे कि भाई परसेंट तेरा कितना आया, और वही आपको बार बार कॉल करेंगे। इसीलिए भाई यही सही टाइम है, बिल्कुल सही टाइम। अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ होगा, 0% हुआ है, फिर भी यहां से स्टार्ट करोगे ना तो बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे। भले लोग बोलते रहिए इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस ऐसे ही बोलते गाइस। अभी भी बहुत कुछ टाइम है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। देखो गाइस अगर मैं कैलकुलेशन वाइज बताऊं तो देखो नवंबर चल रहा है, नवंबर में आप सभी को पता है कि अपने बहुत सारे फेस्टिवल है, और सिंपल सी बात है, ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं कि फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना है। भाई फेस्टिवल जम के सेलिब्रेट करना है। क्यों? अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में चलता रहेगा यार सब बाहर ये फटाके फोड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और मैं इधर पढ़ रहा हूं, और न चाहते हुए हमारा फोकस है ना, वो हमारे स्टडी पे नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, और हम वहां भी नहीं कर पाएंगे, यहां भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि जिस दिन फेस्टिवल हो जम के सेलिब्रेट करो, कोई टेंशन नहीं। बढ़ गए फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद जब वहां से आप खाली हो जाओगे, उसके बाद एक दिमाग पे अलग टेंशन चलना स्टार्ट होगा, वो भी ना हो, उसकी भी प्लानिंग हमें करके रखनी है। तो नवंबर में गाइस आप सभी को पता है फेस्टिवल है। दिसंबर में गाइस आप सभी को पता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। किसी कॉलेजेस में, स्कूल में एक रहेगा, किसी में 2 रहेगा, और जिसका उसके बारे में चलो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसको किस तरह से देना चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो दिसंबर में हमारा प्रीलिम एग्जाम है। देन जैन में अगर मैं बोलूं तो प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम किसका चालू होता है पता है? जो हमने प्रीलियम्स एग्जाम दिया उनके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। और गाइस फैब में हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों का सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में हमारा एग्जाम भी 12 स्टार्ट होगा, एग्जाम भी एंडिंग में स्टार्ट हो जाता है, और 10th का तो मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब फ्रेश तरीके से हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम जो पढ़ने का है वो इसी नवंबर मंथ में गाइस, नवंबर मंथ में। अब बोलोगे सर नवंबर मंथ में तो कितना ही बचा है सर, अब तो टाइम ही नहीं है। नहीं, बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। अगर आप थोड़ा 1-2 दिन दिवाली फेस्टिवल का 1-2 दिन निकाल देते हैं, उसके बाद भी देखो ये टाइम ना अपने अंदर जोश और एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और हमारे दिमाग में एक मतलब टेंशन भी होता है। देखो टेंशन को अगर पॉजिटिव वे में लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, पर टेंशन 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 करके बस सोए पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने समझाया कि टेंशन को लो, टेंशन लेना जरूरी है, पर वो टेंशन लेने का तो अपना टारगेट भी बहुत मजबूत रखो। तो हमें क्या करना है गाइस, कैसे रूटीन बनाना है? देखो गाइस अब ये आपका रूटीन इस तरह से होना चाहिए। हाँ, इस रूटीन को थोड़ा और बढ़ाना है, इतना तो आपको कंपलसरी रखना तो रखना ही है गाइस। अगर आपकी स्टडी हो चुकी है तो मैं बोल रहा हूं और बढ़ा लो। देखो और सर स्टडी होगी तो और क्या बढ़ाना है? देखो गाइस अब टाइम आ गया है कि पूरी चीजों को रिवाइज करने का, और जिसका नहीं हुआ है उसको तो ये टारगेट रखना तो रखना ही है, डेली उनका होना चाहिए। अभी नवंबर मंथ में क्या रखना है? डेली 3 चैप्टर, 3 न्यू चैप्टर की अपने को तैयारी करनी है भाई। अब बोलेगे सर यहाँ 1 चैप्टर नहीं होता, 3 चैप्टर कैसे करें? तो देखो गाइस मैं अब पूरा नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी तैयारी करना स्टार्ट करो। आपको उत्तम, जैसे कि अब 10th वाले बच्चों के लिए 21, नॉनिथ का 21 बहुत कारगर साबित होता है, और 12th वाले बच्चों को उत्तम बहुत कारगर साबित होता है। तो इस तरह से उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इस तरह से करके आप 3 नए चैप्टर एक दिन में आपको कंप्लीट करना है गाइस, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर मैं बोलोगे नहीं सर एक दिन आधा ही नहीं होगा, भाई करना पड़ेगा। मैं पूरा नहीं बोल रहा, बस जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद गाइस आपको 15 और 10, मतलब कि गाइस 15 क्वेश्चंस, ये हमारा 15 क्वेश्चंस और 10 न्यूमेरिकल्स, 10 न्यूमेरिकल्स डेली आपको करना है। अब 10th वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे में तो इतना न्यूमेरिकल्स है नहीं, और 10th वाले बच्चों आपका न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी आपको क्या करना चाहिए? आपको डेली 20 क्वेश्चंस, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं है तो डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर 20 क्वेश्चन डेली करोगे ना, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ओके, 0 0 3 2 6, 600 क्वेश्चन। ओके, 600 क्वेश्चन में बहुत कुछ आ जाता है। और अगर
अगर 12th वाले बच्चों को न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो अगर डेली 10 न्यूमेरिकल्स करते हैं, 10 न्यूमेरिकल्स करते हैं तो भाई कितना हो जाता है, ये देखो 300 न्यूमेरिकल्स। और 300 न्यूमेरिकल्स में सब कुछ हो जाता है भाई, सब कुछ हो जाता है। और अगर मैं बात करूं 15 क्वेश्चंस की, तो 15 क्वेश्चंस को किस तरह से करना है 12th वाले बच्चों, 15 क्वेश्चंस में से आपका जो ये 10 क्वेश्चन होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके 2 मार्क्स के, एंड 5 क्वेश्चन होने चाहिए 3 मार्क्स। ओके, इस तरह से आपको डिवाइड करना। बोलोगे सर 4 मार्क्स का, तो भाई वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स में डिवाइड होता है, इसलिए 10 मार्क्स टोटल, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इस तरह से करना है। और 10th वाले बच्चों आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं। इन 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन, ओके 15 क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन होंगे। ओके, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको रहते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 15 जो क्वेश्चन होंगे वो 2 और 3 मार्क्स के ले लो, एंड जो 5 क्वेश्चन और बचे वो 5 क्वेश्चन मतलब ले लो, बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं 5 मार्क्स के रहते हैं वो क्वेश्चन ले लो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को डिवाइड करना है 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को। अब इसके बाद 2 घंटे आपको जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जहां आपने कभी किसी जमाने में पढ़ा हुआ है ना, उनको रिवीजन को टाइम देना है। और इसके बाद गाइस 2 घंटे दोनों क्लास को मैथ की प्रैक्टिस करनी तो करनी ही है। और इस समय अपने पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, और इस समय पूरा जी जान लगा देना है, दबा के हार्ड वर्क करना है। देखो बहुत सारे बच्चों को भले एग्जाम में, बहुत जितने एग्जाम्स हुए होंगे या जो एग्जाम चल रहे होंगे उन्हें बहुत कम मार्क्स आ रहे होंगे, बट अगर अभी से आपने रूटीन और प्लानिंग बना ली तो भाई जम के बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और सोने से पहले गए, सोने से पहले आपको कल आप क्या करने वाले हो उसका भी रूटीन एक दिन पहले आपको बना लेना, कि कल क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के खत्म करना है, उसका रूटीन आपको एक दिन पहले रात को बना के तैयार करके रख लेना है, जिससे आपको सुबह उठने के बाद आपको पता रहेगा कि आपको दिन भर क्या करना है, और डेली ये रूटीन में डाल दो। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।